क्या होगा अगर आपका कोई दोस्त यीशु को अपना उद्धार करता जाने बिना ही मर जाए? क्या होगा अगर वह नरक में चला जाए? क्या होगा अगर एक दिन आपको इस लोक से परे परलोक से एक पत्र मिले, और वो भी उस दोस्त से जिसको आपने यीशु के बारे में बताया ही नहीं था? अनंत पीड़ा की लपटों में पड़े दोस्त का एक पत्र निम्नलिखित एक नाटकीय प्रस्तुति है। इसे विनीत नामक हाई स्कूल के छात्र ने अपने दोस्त अर्पण को लिखा था। हालांकि अर्पण के पास विनीत को यीशु के बारे में बताने का हर अवसर था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वे सबसे अच्छे दोस्त थे। वे साथ में फुटबॉल खेलते थे, साथ में क्लास जाते और साथ में पार्टी भी करते थे। लेकिन एक चीज है जो अर्पण ने विनीत से छिपाई, यीशु मसीह के साथ उसका व्यक्तिगत संबंध। बाकी कहानी सरल और दुखद भी है। उस पार्टी में कुछ ज्यादा ही बियर पी ली। घर वापस आते वक्त एक दुर्घटना हुई और उसमें विनीत की मौत हो गई। उसका अंतिम संस्कार भी हो गया। यह एक पत्र है, नरक से एक पत्र। प्रिय अर्पण, आज मैं मर गया। यह जगह मेरी अपेक्षा से बहुत अलग है। मैंने हमेशा सोचा था कि मरने से मैं एक धुंधली दुनिया में पहुंच जाऊंगा, लेकिन यह जगह बिल्कुल साफ है। यह धरती पर मेरे जीवन से भी ज्यादा वास्तविक है। मैं सोच सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ और मैं महसूस भी कर सकता हूँ। दुर्घटना के ठीक बाद मैं महसूस कर सकता था कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल रही है। तुम्हें इस चीज का गवाह होना चाहिए अर्पण। पहले मैं बस एक रोशनी में खड़ा था, गेट के करीब पहुंच रहा था। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा और एक पुस्तक में, जो जीवन का पुस्तक है, मेरे नाम को खोजा, मगर उनको मिला नहीं। अगले ही क्षण मेरे बाजू में जो व्यक्ति खड़ा था मेरे हाथों को पकड़कर खींच के ले जाने लगा। मैं बहुत डर गया। मैंने उस स्वर्गदूत से पूछा भी कि क्या हो रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। मेरे बहुत सिद्ध करने पर उसने बताया कि जिनका नाम उस जीवन की पुस्तक में था, केवल वही स्वर्ग के द्वार से प्रवेश कर सकते थे। शेष लोगों को विनाश का गड्ढा, जो नरक है, डाल दिया जाएगा। मुझे किसी धुंधली जगह में रखा गया था। वहां मैं कुछ समय था। तुम जानना चाहते हो तो मैं क्या सोच रहा था? मैं तुम्हारे विषय में सोच रहा था अर्पण, सिर्फ तुम्हारे विषय में। तुम एक मसीही हो। तुमने मुझे खुद बताया था। मैंने तुमसे आज लगभग 3 बार पूछा, लेकिन
तुमने अपना विषय बदल दिया। यह दुर्घटना से ठीक पहले हुआ था, लेकिन जो सवाल मैं अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूं वो यह है कि तुमने मुझे कभी यह क्यों नहीं बताया कि मसीही बनना कैसे था। यदि मैं तुम्हारा दोस्त था तो तुमने मुझे यीशु के बारे में क्यों नहीं बताया। बताते तो मैं इस भयानक अंत से बच गया होता। मैं अपने सीने के भीतर अपने दिल को रोता हुआ महसूस कर सकता हूँ। मुझे नरक में डालने के लिए नियुक्त किए गए स्वर्गदूत करीब आ रहे हैं। मैं उनके कदमों की आवाज सुन सकता हूँ। मैंने इस नरक के बारे में सुना है, वे आग की झील कहते हैं। मुझसे सहन नहीं हो गया, पर मुझे घबराहट हो रही है। अरे नहीं नहीं, वे नीचे आ रहे हैं, वे मेरे पास आ रहे हैं, वे मेरे पास, वे मुझे पकड़ रहे हैं, वे मुझे कमरे से बाहर ले जा रहे हैं। मैं पहले से जलते हुए सल्फर और गंधक की गंध महसूस कर सकता हूँ। मैं आशाहीन हूँ। वे और करीब और करीब और करीब आ रहे हैं। मेरा दिल डर से फट रहा है। वे मुझे आग की लपटों में जकड़ रहे हैं। मैं हमेशा रोता रहूंगा। आग, दर्द, नरक। तुमने मुझे यीशु के बारे में क्यों नहीं बताया। तुम्हारा दोस्त विनीत। काश तुम यहाँ होते अर्पण। क्या आपने ध्यान से देखा कैसे अर्पण की गैर जिम्मेदारी ने उसके दोस्त को सुसमाचार से वंचित रखा। हम कहते हैं मुझे परेशान मत करो, मुझे आत्माओं को बचाने के लिए परेशान मत करो। मेरा अपना प्लान है, मुझे स्कूल जाना है, खेल खेलना है, महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं। सोचो उस दोस्त के बारे में जो आप साथ काम भी जाता है, लेकिन हम उनके बारे में सोच के कभी परेशान होना ही नहीं चाहते। हमें लगता है उनका अपना धर्म है और मेरे पास उनका मन बदलने का समय नहीं है। वे अपना निर्णय खुद ले लेंगे। उन छोटे बच्चों के बारे में सोचो जो सड़क पे खेलते हैं। हमें लगता है कि वे उद्धार के बारे में समझने के लिए बहुत छोटे हैं। मुझे इन आवाजों से परेशान मत करो जो मैं सुनता हूँ। लोगों की चीखने की आवाज। मुझे परेशान मत करो।